मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आप सब एकत्रित आए हैं। मैं आप सभी को सेवा पखवाड़े के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मंच पर उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, श्रीमान हर्ष मल्होत्रा, भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री प्रवेश वर्मा, जल मंत्री दिल्ली आशीष सूद, गृह मंत्री शिक्षा मंत्री दिल्ली श्री सिरसा जी, पर्यावरण मंत्री दिल्ली श्री रविंद्र इंदिराज जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर दिल्ली श्री पंकज सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली कपिल मिश्रा, विधि और न्याय मंत्री दिल्ली और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सांसद, बहन बांसुरी स्वराज, श्री प्रवीण खंडेलवाल, श्री रामवीर विदुड़ी जी, कमलजीत सहरावत जी, श्री मनोज कुमार तिवारी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी, श्री धर्मेंद्र जी, मुख्य सचिव दिल्ली, और आज त्यागराज स्टेडियम में खींचोखींच भरकर आए हुए मेरे प्यारे दिल्ली वासियों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं आज विश्वकर्मा दिन की भी समग्र देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे यहां भगवान विश्वकर्मा का स्थान श्रमजीवी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्माण की सभी विधाओं के वो देवता माने जाते हैं और आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक, सबकी ओर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग नहीं, देश का प्रत्येक नागरिक और दुनिया भर में फैले हुए भारत के मूल निवासी सभी हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी के दीर्घायुष्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इनकी लंबे से लंबे समय तक देश को सेवाएं प्राप्त हो, इसके लिए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब पहली बार उनका जन्मदिन आया। कई लोगों ने अपने जन्मदिन को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा इस देश में थी। पार्टी की एक टीम बैठी, उन्होंने तय किया कि कैसे मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाए, जो व्यक्ति के जीवन का क्षण क्षण
और शरीर का कण कण मां भारती की सेवा में लगा हो, उसका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का तय हुआ। और 11 साल से पूरा हिंदुस्तान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाने का काम करता है। और सेवा पखवाड़े के निमित्त देश भर की कई राज्य सरकारें, भारत सरकार, कई सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ढेर सारे जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत न केवल सफाई का काम करते हैं, जन उपयोगी गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत भी करते हैं। और आज सेवा पखवाड़े की शुरुआत दिल्ली सरकार ने भी की है और आज 17 सितंबर को 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यहीं आप सभी के सामने हुआ है। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की। और ये 11 साल में मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को न केवल सुविधाएं दी, उसमें से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया। और पहली बार आजादी के बाद गरीबों की जो सूची बनी थी, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों की, वो सूची में कटौती होने की शुरुआत अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने की। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर उठा लेना और 60 करोड़ गरीबों के जीवन में प्राथमिक सुविधाएं देना, ये बहुत बड़ा प्रयत्न है और बहुत बड़ा संकल्प भी है। अभी रेखा जी बता रही थी कि मोदी जी ने कभी भाजपा सरकार है या अन्य सरकार है इसका भेदभाव नहीं किया। दिल्ली को जो कुछ भी मिलना चाहिए था उससे ज्यादा ही दिया। भले श्री केजरीवाल की सरकार यहां थी, रेखा जी, मोदी जी ने तो कभी भेदभाव नहीं किया, मगर पहले जो सरकार थी वो भेदभाव करती थी। मोदी जी एक योजना लेकर आए, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा, हर व्यक्ति को, हर परिवार को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का संकल्प। मगर यहां पर वो सरकार ने लागू नहीं किया। ये रेखा जी की सरकार बनी और आप लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो गया। मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है और पूरा जीवन इनके कल्याण के लिए इन्होंने समर्पित किया है। देश को सुरक्षित करना, देश को आर्थिक रूप से विकसित करना, हर गरीब के घर में नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई सुविधाएं पहुंचाना और हर बच्चे के मन में महान भारत का संकल्प भर देना, ये काम मोदी जी ने अपने 11 साल के समय में किया है।
देश लंबे समय तक मोदी जी की ये सिद्धियों को याद करेगा। चाहे देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अंत में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्षों से हम सब चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, नहीं हो पाता था। ये राहुल बाबा भाजपा की मखौल उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा मंदिर बन भी गया, रामलल्ला विराजमान भी हो गए और दुनिया भर के लोग आज आनंद कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सोने का बनाने की शुरुआत करनी हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो, हर ऐसे मसले जो सालों से अटके हुए थे, मोदी जी ने उसको चुटकियों में समाप्त कर कर देश की जनता का विश्वास बढ़ाया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों से ऐसी इच्छा रखते थे, संकल्प रखते थे कि इस देश में से धारा 370 चली जाए, मगर हमारी आवाजें तो बुलंद थी, हमें भी लगता था ये कैसे संभव होगा। देश ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त। मित्रों, मैं मोदी जी को नेतृत्व में सालों से काम कर रहा हूं। 24 साल से मैंने देखा है, देश में एक ही व्यक्ति है जिसने कभी छुट्टी नहीं ली है, वो नरेंद्र मोदी है। 24 साल तक अहर्निश, हर क्षण, हर पल देश के विकास की चिंता करना, देश के गरीबों के कल्याण में लगे रहना, और इसी के कारण आज हमारा भारत जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे, हम 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और दिल्ली वालों, तैयारी रखना, 2027 तक हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व में बन जाएंगे। ये अचंभित करने वाली सिद्धियां दृढ़ संकल्प से, निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करता है तो ही आ सकती है। और उन्होंने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा, विशेषकर किशोरों और युवाओं के सामने, कि अब समय आ गया है भारत ने दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का। उन्होंने तय किया और पूरी देश की जनता को इस संकल्प के साथ जोड़ा कि 2047 15 अगस्त को भारत हर क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले नंबर पर हो, ऐसा भारत बनाना है। विकसित भारत बनाना, सुरक्षित भारत बनाना, समृद्ध भारत बनाना, इस संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं। और आज दिल्ली में भी लगभग हजारों करोड़ के काम यहां पर लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। इसमें से मैं एक ही चीज का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ पूरी दुनिया के सामने दिल्ली वालों को नीचा देखने के लिए मजबूर करते थे। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी मैं ही गया था शिलान्यास करने।
2 प्लांट हमने लगा दिए थे और आज 3000 टन नरेला बवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में 3000 टन कचरा हर रोज जलाने की व्यवस्था यहां पर हो गई। और ओखला प्लांट में 2000 मैट्रिक टन कचरा का उपयोग कर बिजली बनाने की व्यवस्था बनेगी। इससे सर्कुलर इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी भी प्राप्त होगी, क्योंकि कचरा दूर हो रहा है और दिल्ली स्वच्छ भी हो जाएगा। इस सभी दृष्टि से 2 बहुत बड़े भेंट नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को दिया है। कुतुब मीनार से भी ऊंचे कचरे के पहाड़ देखते 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 अब अदृश्य हो जाएंगे। मैं आज दिल्ली के सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आज शुरू हुई हैं, ढेर सारे जन कल्याण की नई नई योजनाएं भी शुरू हुई है और ये सभी योजनाओं से सेवा का जो संकल्प होता है वो और दृढ़ीभूत होता है। और दिल्ली वालों, अभी अभी दीपावली आएगी, कुछ समय के बाद नवरात्रि आएगी, कुछ समय के बाद 5 दिनों के बाद तैयारी रखना। आपके उपयोग की हर चीज पर अब 28 और 18% की जगह 0 और 5% जीएसटी होने वाला है। मैं दिल्ली की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, घर में दादागिरी कर 22 तारीख से और ज्यादा खरीदी करना शुरू करना है। मोदी जी ने 395 आम आदमी की उपयोग की चीजों को या तो उस पर 0 टैक्स किया या तो उस पर 5% किया है। मगर मेरा आग्रह है, चीजें जरूर खरीदना, धड़ल्ले से खरीदना, मगर वो ही चीज खरीदना जो भारत में बनी हुई है, स्वदेशी। मित्रों, अब समय आ चुका है कि भारत के हर नागरिक ने ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम वही चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश की मिट्टी पर निर्मित हुई है। स्वदेशी चीजों का चलन बढ़ाना हम सबका स्वभाव बनना चाहिए, हम सबका संकल्प होना चाहिए। तभी जाकर समृद्ध भारत का संकल्प हम सब लोग सफल कर सकते हैं। मित्रों, अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। मुझे दिल्ली वाले बताए, अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? किसको बचाने निकले हैं? एक कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को कहने आया हूं, बताने आया हूं कि इनको पहचान लीजिए। वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है। घुटपे से घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है और मतदाता सूची को शुद्ध कराने के अभियान का भी समर्थन करती है। आज यहां पर हम सब लोग
मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर एकत्रित आए हैं, तब आज पूरा देश कई मंदिरों में कई यज्ञ कर कई हवन कर मोदी जी को शुभकामनाएं भी दे रहा है और उनके लंबे स्वास्थ्यपूर्ण आयुष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा है। इस त्यागराज स्टेडियम में आए हुए हम सब लोग आज ईश्वर से प्रार्थना करें, मोदी जी लंबे से लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करते रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो दीर्घायुष हो और भारत को महान बनाने का संकल्प जल्द से जल्द सफल हो। फिर से मैं एक बार बहन रेखा गुप्ता को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 17 सितंबर को 17 योजनाओं को आज इन्होंने शुरू किया है। दिल्ली के लाखों लोगों को ये योजनाएं सुविधाएं देगी, उनके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगी और सेवा पखवाड़े की आज की ये शुरुआत देश के हर युवा को मोदी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर सेवा के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित करेगी। फिर से एक बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।